नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बड़ी खबर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। क्या है वो बड़ी खबर, आपको बताते हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। तो देखिए, नए सफर में पहुंचने वाले हैं कुलदीप बिश्नोई। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो रेणुका बिश्नोई यानी कि उनकी पत्नी भी बीजेपी में शामिल होंगी। कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। कुलदीप ने कल विधायक पद से इस्तीफा दिया था। थोड़ी ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। तो बड़ी खबर तो बता दें आपको कि कुलदीप बिश्नोई ने कल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा दिया था। तो विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी किया था ये इस्तीफा। वहीं इस्तीफे के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर सवाल भी उठाए थे, साथ ही साथ तंज भी कसा था। उन्होंने कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देता हूं कि वो आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाना उनकी एक बड़ी प्राथमिकता है। तो कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस अब राजीव इंदिरा की पार्टी नहीं रही है। मैंने हुड्डा जी की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अरुण कौशल जुड़ गए हैं दिल्ली से। अरुण, आपके पास आना चाहूंगी मैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि अब से कुछ ही देर में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जी साधना, आप यहाँ का खुद ही नज़ारा देख सकते हो कि कुलदीप बिश्नोई ने जो भी है अपने उनके समर्थन है उनका एक हजूम पूरा कहीं ना कहीं वो अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कल भूपेंद्र हुड्डा जी को चैलेंज किया था कि अब वहाँ आदमपुर से वो जीत के दिखाएं, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे दर्शाने की कोशिश भी की है। उनके समर्थनों का जो भारी हजूम है उनके यहाँ बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ही वो पहुँच चुका है। कुछ ही देर बाद जो कुलदीप बिश्नोई है वो बीजेपी में शामिल होंगे, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में वो आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। मैं जो यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं उनसे पूछना चाहूंगा, सर आप कहाँ से आए हैं? करनाल से। तो आज जो कुलदीप बिश्नोई है बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कुलदीप चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में जब 2014 में जो चुनाव हुआ था 67 सीटें आई थी और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया था। फिर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने, भजनलाल जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बना दी थी और उसके बाद हजका का गठ में विलय कांग्रेस में कर दिया था। राहुल गांधी के कहने पर राहुल गांधी जी ने कहा था इस प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और अगले मुख्यमंत्री और कुलदीप बिश्नोई जी के कमान सौंपी जाएगी हरियाणा की। जी, कुलदीप बिश्नोई जी ने कल अपने एक संदेश में कहा भी है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी वो नहीं रही है अब। तो क्या लगता है कि आपको कि उनकी बात कहाँ तक सही है? देखिए, बिल्कुल सही बात है उनकी। इंदिरा जी जब थी तो जो अपनी उस बात का वजन होता जो बात कह दी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने इनसे कमिटमेंट करी थी भी आपको इस प्रदेश की कमान देंगे, और वो ये बात कहकर विदेश में चला गया। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो 1 मिनट में विदेश में चला जाता है वो, और इससे हरियाणा प्रदेश में बड़ी मायूसी हुई है और लोग दुखी हैं इस बात से। देखिए, एक तरफ अपना उसे इन्हें मुंह की खानी पड़ी और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने फिर अपना क्रॉस वोट करके हुड्डा को पटखनी दी, और आज प्रदेश के अंदर इस परिवार की तरफ जो हरियाणा का नॉन जाट वोट है वो सारा जीतो, और बेल्ट जो है जहां से 67 सीटें जीत के आई थी वो सारा आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई की तरफ देख रहा है। आज जब ये भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने जाने की तैयारी करी, लोगों में बड़ा खुशी का माहौल हुआ और तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अब चौधरी कुलदीप बिश्नोई जब बीजेपी में आए हैं तो इस प्रदेश के अंदर तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। लोगों में खुशी का माहौल है और लोगों में इतनी मायूसी छाई है। आज कांग्रेस के देखो आए दिन लोग सब पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जी साधना, आप देख सकती हैं जो उनके बिल्कुल समर्थक हैं वो किस तरीके से उनके साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि जिस
जी 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 कि जैसे कि उन्होंने कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अब वो नहीं रही है जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में थी। तो समर्थकों का यही कहना है कि इसीलिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और जो कांग्रेस है उनको पटकनी दी। जी साधना। अरुण, बात की जाए जिस तरह से हम तस्वीरें देख रही हैं, उनके समर्थकों में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई किस वक्त पहुंचने वाले हैं? क्या ऐसा कुछ टाइम का ऐसी कोई जानकारी? देखिए साधना, कुलदीप बिश्नोई कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और बीजेपी ज्वाइन करने वाले। उनका जो बीजेपी में जुड़ने का जो उन्होंने शामिल होने का समय रखा था वो 10:10 का जो एक आप उसके ज्योतिषी के हिसाब से कहें तो एक उन्होंने समय चुना था उस चीज़ को। तो दूसरी बात कह दूं कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो 11 बजे पहुंचने वाले, तो शायद में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो समय हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद वो ज्वाइन कर पाए, मगर कुछ ही देर में वो आके ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी। और लगातार समर्थकों की जो भीड़ है, जो हजूम है, वो एक बार आप देखेंगे किस तरीके से, जैसे कि उनका जो हिसार जिला है, आदमपुर के जो लोग हैं यहाँ दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हैं। इतना भारी आप उनके साथ में समर्थन देख सकते हैं। जो आज से पहले जो कांग्रेस का झंडा उठाया करते थे उनके कार्यकर्ता, आज बीजेपी का जो झंडा वो लेके यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अरुण, बात करें, 4 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, एक कदावर नेता आदमपुर से, तो आदमपुर से कितने समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? जी अभी ये जितने भी समर्थक हैं वो पूरे जिले से हैं, पर्टिकुलर आदमपुर से नहीं। आप सर, मैं अभी इनसे पूछ ही लेते हैं कि कहाँ से आप हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं आदमपुर से आया हूँ। आप आदमपुर से कितने लोग आए, कितने समर्थक हैं? आदमपुर से 5000 लोग आए हैं। 5000 हाँ लोग जी, हाँ हैं। जी। तो साथ में आप सुन रहे हैं कि 5000 जो है समर्थक आदमपुर से ही आए हैं। बिल्कुल अरुण, अगर हम बात करें तो देखिए, कुलदीप बिश्नोई जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो काफी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हालांकि उनके सामने काफी चुनौतियां भी होंगी, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या वो उस चुनौती को अच्छे से संभाल पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर चुनौती की बात करें, सबसे पहली चुनौती तो उन्होंने खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी है। आपको बता दूं कि उनका कल इस्तीफे के बाद जो आदमपुर की सीट है वो खाली हो चुकी है, अब उसमें उपचुनाव होंगे। इसी को देखते उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक चुनौती दी है कि आप आए और आदमपुर से इलेक्शन जो है वो चुनाव जीत के दिखाएं, चुनाव लड़के दिखाएं। तो आप समझ सकते हैं कि चुनौती वो उनके जो आएंगे वो अलग बात है, वो तो खुद चुनौतियां देने में लगे हुए हैं। अरुण, अगर बात की जाए, आपने चुनौती का जिक्र किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये इनके समर्थक कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 जी 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 मैं ये कहना चाहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी ने जो हुड्डा तो चुनौती दी है, हुड्डा तो ताली भेड़ बनाते आदमपुर से नहीं भेजा तो हरियाणा का नाम बदल देते हम। कुलदीप बिश्नोई ये संस्था है, चौधरी भजनलाल जी का बेटा है। 50,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हलातल पैदल भेजन दे लो तक। ये हमारी गारंटी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा त्याग पत्तल दे अपने विधानसभा क्षेत्र से और आए, यदि दम है तो उनमें, नहीं फालतू की बातें मत करें और अपना काम चला ले बस। ईडी से और डीडी से बचे अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। साधना, आप देख सकते हैं उनके जो समर्थक है उतने में कितना जोश है, और वो खुद कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप आए, आपको 50,000 वोटों से हराएंगे और पैदल आदमपुर से दौड़ाएंगे रोहतक की तरफ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से समर्थकों में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। यानी कि वो काफी समय से इंतजार भी कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई आए और बीजेपी में शामिल हो। अरुण, अगर हम बात करें तो उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को लड़वाना मेरी प्राथमिकता है, इसे किस तौर पर देखा जाए? देखिए, उन्होंने जिस तरीके से अपने एक ट्वीट में कहा भी है कि मैं बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ रहा हूं, उनसे आम कार्यकर्ता में जुड़ूंगा और आगे अपने बेटे को, भव्य जो है उनके बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई के, भजनलाल जी के पोते हैं। और कल भव्य ने भी एक संदेश लिखा था कांग्रेस को और बाय बाय कांग्रेस बोला था, और बोला था कि हम आपका युद्ध भवन में रण युद्ध में आपका इंतजार करेंगे और वहीं आपसे युद्ध के मैदान में मिलेंगे। तो अब उनका जो जिस तरीके से वो आक्रमक उन्होंने एक संदेश लिखा है, तो हो सकता है कि उपचुनाव में भव्य ही वहां से चुनाव लड़े। अरुण, बात करें कितना समय और लगने वाला है जब कुलदीप बिश्नोई वहां पहुंच जाएंगे? वहां पर देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, कितने बजे वो पहुंचने वाले हैं? क्योंकि 10:10 का उन्होंने समय दिया था।
जी बिल्कुल साधना, समय तो 10:10 का ही था और ये राजयोग के हिसाब से उन्होंने समय चुना भी था बीजेपी में शामिल होने का। मगर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो खुद, उनकी जो यहाँ पहुंचने का समय वो 11 बजे का है और उनकी अध्यक्षता में उन्होंने बीजेपी में शामिल होना, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शामिल होना, ओपी धनखड़ जी रहे वो शामिल होंगे। तो मैं भी शायद उनके पहुंचने का भी इंतजार हो रहा हो कि वो पहुंचे किसी भी वक्त। जैसे वो पहुंचते हैं तो वो बीजेपी में शामिल होने के लिए अपनी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा जी, तो उनको एक औपचारिक तौर से बीजेपी में शामिल किया जाएगा। जो उनका संदेश होगा वो भी प्रेस के सामने वो बोलेंगे। अरुण, बात की जाए जिस वक्त वो बीजेपी में शामिल होंगे तो उस वक्त कौन कौन से वरिष्ठ नेता वहां पर शामिल होने वाले हैं? देखिए, मैं आपको एक पहले भी बता चुका हूँ साधना जी की, जैसे ही वो बीजेपी के जो मेन लीडर है, बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी होंगे और अन्य जो वरिष्ठ नेता है वो भी इस दौरान मौजूद हो सकते हैं। इसी के साथ कुलदीप बिश्नोई के साथ अकेले वो नहीं है, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी बीजेपी में शामिल होंगी और उनके साथ 15 और जो बड़े कार्यकर्ता उनके होंगे वो भी बीजेपी में आज शामिल होने जा रहे हैं। तो अरुण, अगर बात की जाए तो आपने जिक्र किया कि थोड़ी ही देर में कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, साथ ही सीएम मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो बात करें तो उनके जो समर्थक हैं वो क्या सभी पहुंच चुके हैं या फिर अभी उनका पहुंचना बाकी है? समर्थकों का आना तो अभी लगा ही हुआ है जी, आप देख सकते हैं। ये तो एक तरफा, मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाएं आप। ये पूरा जो रोड है, जो बीजेपी मुख्यालय का जो पूरा रोड है वो उनके समर्थकों से आपको भरा हुआ नजर आएगा। ये सिर्फ एक तरफा की तस्वीर है, मैं सड़क के उस पार की भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि उनके कार्यकर्ता आप देख सकते हैं एक सड़क से दूसरी साइड पे भी जो है वहाँ पे भी मौजूद है। तो काफी जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुँच चुके हैं और काफी जो कार्यकर्ता है उनके समर्थक है वो पहुँच रहे हैं। जैसे कि उनके एक समर्थक ने बताया भी कि सिर्फ आदमपुर से ही 5,000 जो है उनके समर्थक आ रहे हैं। तो पूरे आप सोच सकते हैं हिसार जिले से कितने आ सकते हैं वो उस पे डिपेंड करते कि उनके जो लोग पहुंच चुके हैं। जब इतनी भीड़ यहाँ पे है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल होने वाला है, एक अलग लेवल पे इनकी जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखने वाला है। तो अरुण, अगर हम बात करें बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, उसके बाद क्या लग रहा है आपको कि वो उन चुनौतियों का, या फिर यूं कहें कि जब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे उसका आसानी से सामना कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने काफी बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं? अरुण, आप हमें सुन पा रहे हैं? वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई शायद। चलिए, अरुण से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बताएं कि कुलदीप बिश्नोई अब से कुछ ही देर में शामिल हो जाएंगे बीजेपी में। अरुण, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, आप नजर भी बनाए रखिए, साथ ही अपडेट भी देते रहिए कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई कब पहुंचेंगे, कब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, अब से कुछ ही देर में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, यानी कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी भी ज्वाइन करेंगे। उनके जो समर्थक हैं वो भी काफी संख्या में पहुंचे हुए थे।